हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक भर्ती, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो इन शिक्षकों की नियुक्ति आदेश लगभग जारी हो चुके हैं। और इनमें आपको कितना कितना पेमेंट मिलेगा पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक और देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल टीचर और हाई स्कूल टीचर सभी के जो है नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। नए नियुक्ति आदेश जो कि अभी 30 मार्च 2023 को जारी हो रहे हैं। जिनके नहीं आए हैं उनके भी जल्दी जल्दी जारी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक वालों को कितना मिलेगा, उसके बाद मिडिल स्कूल वाले को, और फिर प्राइमरी टीचर की लास्ट में बात करेंगे। तो ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और क्या क्या जरूरी है उसके बारे में भी बता दूंगा। तो वीडियो पर कितना पेमेंट मिलने वाला है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसी में आपको तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। उसमें लिखा है नियुक्ति वेतनमान, जो लिखा हुआ है 6वां वेतनमान 9300 से जो है मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए तो 3600 ग्रेड पे और 14,800 तक के का वेतनमान का पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल 9 में वेतनमान 36,200 1,14,800 तक के रहेगा मैक्सिमम। तो इसमें आपको एक आदेश लिखा है 2019 के अनुसार, और इनके अनुसार लिखा हुआ है भर्ती नियम 2018 के अनुसार, राजपत्र 24 दिसंबर 2019 के अनुसार। तो आपको जो है यहाँ पे कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। जैसे कि जो है इसमें वेतनमान का न्यूनतम आपको प्रथम वर्ष, मतलब कि आपका ये परिवीक्षा अवधि कहलाती है, 3 वर्ष की शुरू की सभी की रहेंगी। तो इसमें आपको न्यूनतम वेतन का 70% मिलेगा। तो 70% उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए कितना मिलेगा, तो पहले साल में आपको लगभग 25,340 रुपए वेतन का मिलेगा। और इसके अलावा हो सकता है डीए वगैरह आपको मिलेगा। इसके पश्चात जो सेकेंड वर्ष है मतलब दूसरे साल में आपको 28,960 रुपए, और 90% के साथ तीसरे वर्ष में आप प्रवेश करेंगे तो 32,580 रुपए। और होने के बाद आपको फुल वेतन जो न्यूनतम दिया है 36,000 से ज्यादा और प्लस डीए वो सब कुछ मिलने लगेगा। और फिर धीरे धीरे आपका मतलब वेतन बढ़ते रहता है। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। और ये जो परिवीक्षा अवधि में जो आपको मिलेगा पेमेंट, उसे स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। और उपस्थिति के समय आपको क्या क्या चीजें लेके जाना है इसके बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में माध्यमिक शिक्षक के जो विभिन्न विषयों के जो भर्ती के नियुक्ति आदेश जारी हुए उनको कितना वेतन मिलेगा। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने वर्ग 1 के बारे में बताया, वैसे ही वर्ग 2 के भर्ती में भी आपको जो है न्यूनतम वेतन जो है सभी नियम एक जैसे ही है 2018 के भर्ती नियम के अनुसार। तो 70% आपको कितना मिलेगा, तो लगभग इसमें आपको पहले साल में जो है 22,970 रुपए, 22,960 रुपए के आसपास, और इसमें आपको डीए वगैरह अलग से मिलने की संभावना है। और इसके अलावा 26,240 रुपए दूसरे वर्ष में मिलेगा, और वर्ग 2 में 29,500 आपको तीसरे वर्ष में मिलेगा। और इसके पश्चात आपको पूरा वेतन जो न्यूनतम है 32,800 रुपए जो वर्ग 2 में मिलता है, तो उसका आपको वो मिलना चालू होगा। और उसके पश्चात डीए वगैरह वेतन भत्ते वगैरह अलग से मिलता है। तो इस प्रकार से जो है वर्ग 2 वालों का रहेगा। मिडिल स्कूल टीचर वालों को पेमेंट मिलेगा। इसके पश्चात तीसरा जो है और सबसे ज्यादा जिसके पदों पर भर्ती हुई है वो है माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023, और ये वर्ग 3 के, जिसके नाम वर्ग 3 आप बोलते हैं, संविदा वर्ग 3 कहते हैं। तो इसी के जो है प्राइमरी टीचर में आपको कितना मिलेगा, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी टीचर में आपको जो है जो उसका मूल वेतन न्यूनतम जो है 25,300 रुपए है। तो 25,300 का आपको 70% मिलेगा पहले वर्ष में, तो 17,710 लगभग इसका आ रहा है। और डीए आपको अलग से दिया जा सकता है। इसके बाद दूसरा साल चालू होगा ड्यूटी का आपका, तो 20,240 रुपए 80% के साथ। और इसके अलावा 90% आपको तीसरे साल में मिलेगा, जो कि 22,770 रुपए लगभग होता है। और इसके अलावा आपको वेतन भत्ते यहाँ पे अलग से भी मिल सकता है, वो लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा प्राइमरी टीचर वालों को। और इसके पश्चात आपकी जब नौकरी यहाँ मतलब कि परिवीक्षा अवधि समाप्त हो जाएंगी 3 वर्ष के बाद, उसके पश्चात आपको जो है पूरा वेतन जो है 25,300 का वो मिलने लगेगा। और अलग से वेतन भत्ते और बढ़ते जाएगा इसके बाद धीरे धीरे वेतन प्रतिवर्ष। लेते हैं आपको ज्वाइनिंग लेने के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आपको किन किन नियमों का पालन करना है, क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, और क्या क्या बात का ध्यान रखना है। तो तीनों ही भर्ती में आपको ये चीज़ें लेकर जाना है, तीनों प्रकार के पदों के लिए। तो परिवीक्षा अवधि अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पे आपको यह नियुक्ति दी जा रही है। और परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएंगी। उसके पश्चात मतलब इसके पश्चात ही आपको
और एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आप जो 3 वर्ष की परिवीक्षा होती रहेंगी, तो इसमें आपको जो भी स्कूल मिल गया है वहीं पे आपको जॉब करना है, मतलब कि करना है ड्यूटी, और उसके बीच में आपका कहीं भी ट्रांसफर होने के बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा, मतलब आपका कोई ट्रांसफर होने की उम्मीद नहीं है। तो आपको आराम से अपने 3 वर्ष यहाँ पे बिताना है जो भी सेंटर आपको मिला है स्कूल। 15 दिन के अंदर आपको जो है ज्वाइनिंग लेना है, मतलब कि 15 अप्रैल से पहले। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसके बारे में चलिए अब बात कर लेते हैं। तो तीनों प्रकार की भर्तियों में आपको 100 प्रमाणित प्रतियों के 3-3 सेट लगाना है यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की, और यहाँ पे 3 सेट उसके बना के ले जाना है। तो अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी और उनके द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज रहेंगे नियुक्ति आदेश आपका जो ये जारी हुआ है वो लेके जाना है। 6 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेकर जाना है, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका जो ऑनलाइन फॉर्म एग्जाम में दिया था वही वाला जो चल रहा है वही लेके जाना है। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ने कास्ट के आधार पर यहाँ पे एडमिशन वो मतलब आपको जॉब मिली है तो वो लेके जाना पड़ेगा। और सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस का नवीनतम प्रमाण पत्र, इनमें से आपका जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र भी लेकर जाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। दिव्यांग व्यक्ति है तो उनको आपका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि गेस्ट टीचर अगर आपने काम किया उसका अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी लेकर जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आप पहले से जॉब पे थे और तो आपको वहां से एनओसी या फिर त्याग पत्र वाला कोई भी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, पहले से अगर कोई दूसरे पोस्ट पे थे और वहां से फिर आप यहाँ पे जॉब लेने आ रहे तो। अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपकी सारी मार्कशीट वगैरह लेके जाना है ओरिजिनल, और इनके 3 सेट बना के। बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो आपका स्कोर कार्ड था, आपके कितने नंबर आए थे, क्या रैंक रही थी, वो आपको लेके जाना है। संपत्र का नोटराइज्ड, तो यहाँ पे आपको 2 प्रमाण पत्र दिए हुए हैं, परिशिष्ट 2A और 2B, तो ये नीचे दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखा भी दूंगा। तो आपको ये प्रिंट आउट करके इनका पास इसका परीक्षण किया जाएगा, और उसके पश्चात आपकी पद स्थापना नियुक्ति आदेश जारी होने से 15 दिवस के अंदर ही आपको मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन वाला प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है। इसी का डिक्लेरेशन प्रमाण पत्र यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसी के साथ में यहाँ पे शपथ पत्र भी आपको मिल जाएगा। तो ये थी भर्ती प्रक्रिया के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए सभी कैंडिडेट के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अपने दोस्त में MP टेट के वर्ग 2 की तैयारी आपको इस चैनल पर वीडियोज में वगैरह मिल जाएंगी।